आमिर, भारत के इस फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, टॉस जीत के बॉलिंग करना धर्मशाला में मैच है, वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी माइल्डर है और यहाँ पे ऑस पड़ने के चांसेस भी है और जिसका मेंशन दोनों कैप्टन से किया कि यहाँ पे ऑस पड़ेगी और बैटिंग जो है वो इजी होगी। अब न्यूजीलैंड को जो है वो अच्छा करने की जरूरत, 2 चेंजेस किए आज। उससे आपको पता लगता है कि इंडिया ने जब शुरू किया ये वर्ल्ड कप तो ये कॉम्बिनेशन क्यों मेंटेन रखा। ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाह रहे थे उसके ऊपर पांड्या के ऊपर, इसलिए शार्दुल ठाकुर जो है उनके साथ जो है बॉलिंग करने के लिए उन्हें रखा हुआ था। मेन जॉब जो पांड्या का था वो बैटिंग करना, ज़्यादातर रन्स करके देना था। अब चूंकि वो बाहर हुए हैं, उनको फ्रंट लाइन बॉलर लेके आना पड़ा। अब उन्होंने 5 जो है फ्रंट लाइन बॉलर किया है और सूर्या कुमार यादव को वो लेके आए एज ए फ्रंट लाइन बैट्समैन। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन थी कि तगड़ी टीम है, हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ, तो उन्होंने ये इंश्योरेंस रखी कि एक बैट्समैन जो है इंक्रीज किया। सभी 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ भारतीय टीम जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं कि आमिर जिस तरह से कह रहे हैं कि टीम तगड़ी है, न्यूजीलैंड के हर बैट्समैन रन स्कोर कर रहा है, चाहे रचिन रविंद्रा हो, चाहे डेवन कॉनवे हो, नीचे भी आ जाए, तो उस लिहाज से इंडिया का कॉम्बिनेशन बज़ाहिर आपको दुरुस्त नजर आता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हम पहले भी हमने ये बात की है कि जहाँ एक प्लेस थी उनकी शार्दुल ठाकुर की, जिसको हम लग रहा था कि शमी एक ही जगह बन सकती है इनकी जगह, और शमी काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और परफॉर्म करते हैं इस जगह पे, तो मेरे ख्याल में फ्रंट लाइन बॉलर लाएँ। और हार्दिक पांड्या की जगह जब सूर्य कुमार आए तो अब ये स्पेशलिस्ट की तरफ चले गए। देखें, ऑलराउंडर एक जाडेजा है लेकिन बाकी सारे स्पेशलिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल में फील किया है कि इन्हें अब कि ये थोड़ा सा हाई स्कोरिंग गेम है, आपको फ्रंट लाइन बॉलर चाहिए, यू कांट रिलाई ऑन के थोड़ा बैटिंग थोड़ा बॉलिंग, एक स्पेशलिस्ट जॉब आ गई, थोड़ा ईजी प्लान हो गया इनके लिए। आमिर, अगर किसी एक की पिटाई होती 5 स्पेशलिस्ट बॉलर में से, तो इनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, ऑप्शन तो है विराट कोहली, जिन्होंने पहले भी बॉल किया, वो डब्ल्यू सी बॉलिंग कर लेते हैं। उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है, इनको अपने जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनको बॉल करवाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि 1-2 ओवर्स जो हैं वो आप मेकअप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप किसी से 5-6 ओवर विराट कोहली से कराएं तो वो पैरल बहुत बड़ा है और ख़तरा बहुत बड़ा है कि वो दूसरी टीम वो उस पर कैपिटलाइज कर जाएगी। समी, अगर हम न्यूजीलैंड की टीम पर नज़र डालें तो न्यूजीलैंड की अनचेंज टीम है और वो अपना एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। विलियमसन अभी फिट नहीं हुए, अंगूठा जख्मी है, टिम साउदी फिट नहीं हुए। उसके बाद वो जो उनका पेस अटैक है, आप देखें कि मैट हेनरी, लोकी फर्गूसन और ट्रेंट बोल्ट और उसके अलावा मिचेल सेंटनर, वहाँ पर भी आमिर और समी दोनों देखें कि वहाँ पर भी एक बॉलर का 4 बॉलर हैं, वहाँ पर भी एक बॉलर किससे गेंद कराएंगे समी उस सूरत में? देखें, रविंद्र जडेजा करते आ रहे हैं, फिर बीच में रचिन रविंद्रा। जी हाँ, रविंद्रा बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा ये मिडिल ओवर में, लेकिन पूरे उन्होंने कभी 10 ओवर नहीं किए अभी इस वर्ल्ड कप में। जी हाँ, पूरे 10 नहीं किए, लेकिन यही बात है कि देखें रविंद्र जडेजा है, फिर इनका एक आध बैट्समैन करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि 10 ओवर वो इन 5 बॉलर जो है वो इनमें से कराएं बॉलिंग। बाकी ये कि देखें, देखना पड़ेगा कि किस अप्रोच से खेलती है न्यूजीलैंड आज, क्योंकि देखें इंडिया ने जो पिछले 4 मैचों में अपनी बैटिंग से मैसेज दिया है कि दे आर रेडी, के 300 के लिए वो रेडी हैं, तो न्यूजीलैंड कितना उनको टोटल देता है, ड्यू फैक्टर भी है आज, तो ये बड़ी चीज़ देखने की। लेकिन 300 देखो चेस हो रहा है, 300 सिर्फ एक दफा चेस हुआ है, बिल्कुल, वरना जिस टीम ने 300 से ज्यादा स्कोर किए वो जीती है। जिनके पास थोड़ी सी तगड़ी बॉलिंग है उन्होंने ऑपोजिशन को वापस नहीं आने दिया मैच में। सो अगर तो ये 325 करते हैं तो मैच मजेदार होने के चांसेस हैं। और इस बैटिंग लाइनअप को देखें ना कि विल यंग, उनको मौका मिला, एक मैच में ड्रॉप हुए 50 की, फिर अगले मैच में फिर 50 कर दिए उन्होंने। डेवन कॉनवे, फिर उसके अलावा टॉम लेथम मुसलसल रन्स कर रहे हैं, तो उनकी बैटिंग तो तगड़ी है न्यूजीलैंड की। देखिए, इनके भी जो लोअर मिडिल ऑर्डर था उसकी बारी नहीं आई थी। पिछले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने जो स्कोर किया 60 से ज्यादा, आई थिंक उससे भी इनको जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। और देखिए, टॉम लेथम जो है वो वो वेल राउंडेड प्लेयर है। अगर आप इवन ग्लेन फिलिप्स, अगर आप इनसे ये चाहते हैं कि ये इनिंग्स को लेके चलें, मोमेंटम को आगे लेके चलें, प्रेशर आया हुआ है, तो इनमें वो भी एबिलिटी है कि प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन फिनिशर बड़े तगड़े, जब छक्के मारने की जरूरत या चौके मारने की जरूरत होती है
तो इनको पता है कि हमने चौके छक्के हासिल किस तरह और ये अपना टाइम लेते हैं, आते हैं आमिर, सेट होने के लिए टाइम लेते हैं। टॉम लेथम की ये क्वालिटी है, ये नहीं कि आड़े तिरछे शॉट मार के ये आउट हो जाएं, ये पूरा टाइम लेते हैं और जब सेट हो जाते हैं फिर उसके बाद इनिंग्स को प्रॉपर डेवलप। बैट्समैन है। प्रॉपर बैट्समैन है। समी, आप टॉम लेथम की बैटिंग को कैसे, इनके अब्बा रॉड लेथम भी जो थे वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके बेटे, इनकी बैटिंग को कैसे देखते हैं? या बैट्समैन वेल राउंडेड बैट्समैन है, एस्टेब्लिश बैट्समैन है, अपना टाइम लेते हैं। फिर देखें मोस्ट ऑफ द टाइम गैप में मारने की सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब छक्के भी मार सकते हैं, लेकिन मोस्टली कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक रोटेट करें, इनिंग को डीप लेकर जाएं, ताकि इनके अराउंड जो बाकी हिटर हैं वो आपको पता है फिर कि ना इतना परेशान हो और वो अपना स्ट्राइकिंग करें। और तो ये एक एंकर रोल भी करते हैं, फिर मनूवर करते हैं। देखें रिवर्स स्वेप हर तरह के शॉट खेलते हैं, तो कैरी कर रहे हैं ये न्यूजीलैंड बैटिंग को मिडिल ऑफ द ओवर में। अगर हम नजर डालें कि जो 5 टॉप के बॉलर्स हैं उनमें न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर का नंबर पहला है, क्योंकि उन्होंने 11 विकेटें ली हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया इस टूर्नामेंट में मिचेल सेंटनर ने। और फिर उनके बाद अगर देखें तो दूसरे नंबर पर मधुशंका है श्रीलंका के, हालांकि वो फास्ट बॉलर हैं, उनकी भी 11 विकेटें, 10 विकेटें बुमराह की हैं। तो आमिर, बुमराह जो है वो इब्तिदाई ओवर्स में कीवी टीम के लिए मुश्किल डाल सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलिंग करता है कि हर तरह की मतलब वैरायटी है उसके पास। तो आप समझते हैं कि अगर न्यूजीलैंड जो है वो बैटिंग जब करेगा तो डेफिनेटली फिर मुश्किल डालेगा बुमराह उनके? बिल्कुल मुश्किल, और बड़ी इमैकुलेट लाइनर लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बिल्कुल उनको ये पता है कि किस पिच के ऊपर गेंद आगे फेंकना है, किस पिच के ऊपर थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करना है, और किस पिच के ऊपर विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो बैट्समैन के लिए मुश्किल लेके आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो ग्लेयर कर रही है इस स्टार्ट में, 4 बॉलर इस तरह के हैं जो नया बॉल करते हैं। सो ये बता रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू बॉल। जिस टीम के नए बॉल के बॉलर अच्छा कर रहे हैं, आप देखें दे आर डूइंग वेल अपार्ट फ्रॉम मधुशंका। मधुशंका ने देखे श्रीलंका को नए बॉल के ऊपर ब्रेक थ्रू दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट टिक्शाना और दूसरे जो बॉलर्स हैं वो इतना इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर सके। अब ये जो ग्राफ है वो अकेला लड़ रहा है श्रीलंका के लिए, बुमराह के लिए असिस्टेंट्स है, जडेजा है, रिस्ट स्पिनर हैं, उसके बाद अब हेनरी की बात करें, बोल्ट उनके साथ बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लोकी फर्गसन है, शाहीन शाह अफरीदी, ये भी अब पिछले मैच में फॉर्म में आए हैं ना, और इनके साथ जो बॉलर्स हैं वो इनका साथ ही नहीं दे पा रहे। और अगर सभी हम बैट्समैन में देखें तो रिजवान ने बिल्कुल सबको पीछे छोड़ा हुआ है, लेकिन आज लगता है कि रोहित शर्मा या विराट कोहली रिजवान को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि रिजवान टॉप स्कोरर हैं, 294 रन, रोहित शर्मा के 265 है और विराट कोहली के 259 रन हैं। तो उस लिहाज से भारत की बैटिंग जो है वो खासी तगड़ी है और वो इन्हीं दोनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के। जी हाँ, बिल्कुल देखें दोनों ने काफ़ी ज़्यादा रन किए हुए हैं, और अभी तक हमने बात की कि अभी तक मैचों में इंडिया का मिडिल ऑर्डर टेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों ने इतना अच्छा खेल रहे हैं कि अभी तक नीचे की तरह प्रॉपर बारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज का मैच इस तरह का है कि कहीं ना कहीं थोड़ा डीप जाएगा, थोड़ा मिडिल ऑर्डर पे आज टेस्टेड होंगे इंडिया के, क्योंकि अगर आप देखें एक है मैट हेनरी और सेंडर, दो इनके पास भी ऐसे बॉलर जो भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग में फर्क है इनफॉर्म बॉलिंग के खिलाफ। आमिर, एक जुमले में फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। हमने देखा अब तक वो क्लोजिंग कॉन्टेस्ट नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में, टीमें जिस तरह से जीती हैं, आज लगता है कि कुछ लेट्स होप, क्योंकि सारे बड़ा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि तगड़ा मैच होगा।